साउथ सिटी 2 की जनसभा, इस मुट्ठी में भी माल और इस मुट्ठी में भी माल। राव नरवीर सिंह घोषणा करते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है। टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब लगा कि अब टिकट पक्की है? अमित शाह जी से मिलने के बाद ही फाइनल हो गया था कि टिकट नरवीर सिंह को मिल रही है। क्या राव इंद्रजीत को बादशाहपुर में चुनाव प्रचार करते हुए हम देखेंगे राव नरवीर सिंह के पक्ष में? आप बुलाएंगे? कुछ भी लगा लीजिए आप। मैं कह नहीं सकता। राव नरवीर सिंह सीधे अपने भाषणों में कह रहे हैं कि राजभवन जाऊंगा, सीधा शपथ लूंगा, चीफ सेक्रेटरी सलाम मारेगा। कितनी उम्मीद है भाजपा के तीसरी बार सत्ता में आने की? देखो, मैं तो ये कह सकूं, भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं। नगर निगम ने जो लोगों को तंग किया है, आपके शब्दों में, उसका प्रभाव विधानसभा में कुछ देखने को मिलेगा या आपकी आक्रामकता उसको कम कर चुकी है? नहीं, मेरी कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मैंने कहा आचार संहिता है, हम कोई नया काम तो कर नहीं सकते। रामविलास की टिकट होल्ड पर क्यों है? क्या कहेंगे आप, सीनियर लीडर हैं? मुझे कारण नहीं पता, लेकिन मेरे साथ 3-3.5 साल मंत्री के तौर पर नायब सैनी ने काम किया है। मैंने हरियाणा में, ये नायब सैनी जी 11वें मुख्यमंत्री हैं। मैंने 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया और मैं ये कह सकता हूँ कि इतना अच्छा आदमी, इतना मिलनसार, इतना हंसमुख, इतना ईमानदार और मुख्यमंत्री कोई नहीं मिलेगा। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राव नरवीर सिंह। राव नरवीर सिंह ने अपने बयानों के कारण पूरे देश में चर्चा बटोरी है, मीडिया की सुर्खियां बटोरी है और अब टिकट लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आए। आज नामांकन जमा कराए। आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया जनाब। 5 काम बादशाहपुर के लिए क्या करना चाहते हैं, संक्षिप्त में बता दीजिए। अकेले बादशाहपुर नहीं, बादशाहपुर और नहीं, मैं बात करूंगा ना हरियाणा की, मैं आपके कद के अनुरूप बात करूंगा। आप मुझे पहले बादशाहपुर के प्रतिनिधि अगर आप बनते हैं तो क्या करेंगे? मुझे हमारे बादशाहपुर और गुड़गांव मिला हुआ हल्का है। जी जी। कि ये नहीं अकेला मैं बादशाहपुर की बात करूं तो बादशाहपुर और गुड़गांव के अंदर कम से कम 4 सिविल हॉस्पिटल होने चाहिए। आज एक है नाम मात्र का। 4 सब्जी मंडियां होनी चाहिए। 18-20 फ्लाईओवर अंडरपास होने चाहिए ताकि सुगमता से आदमी आसानी से आ जा सके। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है सफाई व्यवस्था की, और जो थोड़ी सी बारिश के बाद भी गुड़गांव में पानी भर जाता है, इसकी निकासी कम से कम कितनी बारिश पड़ जाए, आधे घंटे में ऐसी व्यवस्था हो गुड़गांव का पानी साफ हो जाए। ये मेरा मेन काम रहेगा। राव नरवीर सिंह सीधे अपने भाषणों में कह रहे हैं कि राजभवन जाऊंगा, सीधा शपथ लूंगा, चीफ सेक्रेटरी सलाम मारेगा। कितनी उम्मीद है भाजपा के तीसरी बार सत्ता में आने की? देखो, मैं तो ये कह सकूं, भविष्यवक्ता तो मैं हूं नहीं, लेकिन मेरा इतिहास रहा कि मैं 3 बार एमएलए बना और 3 बार मिनिस्टर बना, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि चौथी बार भी मैं बनूंगा तो मैं सीधा राजभवन जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का ऑलमोस्ट टिकट वितरण जब हम बात कर रहे हैं तो बावल, पटौदी, नारनौल ये भी हो गई। महेंद्रगढ़ शायद होल्ड पे रखी, ये टिकटें घोषित हो गई है। अभी 2 मिनट पहले ही हुई है जो अच्छा। तीनों को टिकट दे दी गई। तो अहिरवाल पटौदी से बिमला चौधरी को दी है, बावल से कृष्ण कुमार है, डॉक्टर कृष्ण कुमार जो सिविल सर्जन थे पहले, स्वास्थ्य विभाग में मान निदेशक, और एक बच गई नारनौल से ओम प्रकाश एडीओ को, जो उनको तीनों को टिकटें दी है। महेंद्रगढ़ होल्ड हो रखी है। तो महेंद्रगढ़ टिकट होल्ड पर है, आपसे उसी पे बात करते हैं। रामविलास जैसे सीनियर लीडर की टिकट होल्ड पर है और आप जो अपनी टिकट लिया है पूरी ताकत दिखा करके, रामविलास की टिकट होल्ड पर क्यों है? क्या कहेंगे आप, सीनियर लीडर हैं? मुझे कारण नहीं पता, लेकिन रामविलास जी हमारे पार्टी के एक बहुत बड़े सीनियर नेता हैं और मुझे लगता है उनको टिकट मिल जाएगी। दोनों अहिरवाल के जो बड़े नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में इस समय, आप खुद मानते हैं, राव इंद्रजीत भी हैं, उनके बारे में भी कई बार चर्चा होती है। क्या राव इंद्रजीत को बादशाहपुर में चुनाव प्रचार करते हुए हम देखेंगे राव नरवीर सिंह के पक्ष में? आप बुलाएंगे? कुछ भी लगा लीजिए आप। नहीं, मैं कह नहीं सकता। अच्छा, समय बताएगा। जो राव नरवीर सिंह खुद को बादशाहपुर में कहाँ खड़ा पाते हैं? किससे मुकाबला है? कांग्रेस से है, दूसरी पार्टी से, निर्दलीय? क्या मान रहे हैं स्थिति? अभी प्रत्याशी आने दो, अभी तो और प्रत्याशी बहुत आने हैं। 2 दिन का भी समय, 11-12 तारीख को, उसके बाद बताऊंगा कि कौन प्रत्याशी मुकाबले में रहेगा। आज तो कुल अभी तक 4 नॉमिनेशन, चौथा नॉमिनेशन मैं भर के आया हूँ, तो अभी तक तो लगता नहीं। हाँ, लेकिन 12 तारीख की शाम को बता दूंगा कि मुकाबला किससे होगा। राव नरवीर सिंह, आपसे हम बात करते हैं। आपने मनोहर लाल के बारे में बहुत कुछ कहा है। मनोहर लाल ने मुझे फ्री हैंड दिया जिससे मैं ज़्यादा काम कर पाया 2014 से जो 2019 की पारी थी। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, नायब सैनी अब सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी अपना फेस घोषित कर चुकी है, आपने 2-3 महीने का कामकाज देखा है, किस दिशा में जा रही है सरकार? नहीं, 2-3 महीने का काम उनका मुख्यमंत्री का देखा है, और वो भी मुश्किल है क्योंकि चुनावी मोड में पार्टी थी, इलेक्शन कमीशन भी था। मेरे साथ 3-3.5 साल मंत्री के तौर पर नायब सैनी ने काम किया है।
मैंने हरियाणा में, ये नायब सैनी जी 11वें मुख्यमंत्री हैं, मैंने 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया और मैं ये कह सकता हूँ कि इतना अच्छा आदमी, इतना मिलनसार, इतना हंसमुख, इतना ईमानदार और मुख्यमंत्री कोई नहीं मिलेगा। अब रात को भी सहजता से मिल सकता, उपलब्ध हो सकता है। यदि हरियाणा में परमात्मा ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो हरियाणा में बहुत विकास होगा। राव नरवीर सिंह की दिली इच्छा है कि मैं अमित शाह को अपनी ताकत दिखाऊं बुला करके गुड़गांव, बादशाहपुर, इस क्षेत्र में। कब का कोई तारीख तय हुई है अभी? नहीं, मैं जब उनसे मिला तो मैंने कहा था कि एक जनसभा आपकी करवानी, तो उन्होंने हामी भरी थी और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के आखिरी हफ्ता में वो समय दे देंगे और मैं भी यही चाहता हूँ कि आखिरी समय में, चुनाव के आखिरी हफ्ते में वो आए और जनसभा उसी टाइम करेंगे और अपनी ताकत तो जो चुनाव लड़ता है सभी दिखाते हैं। साउथ सिटी 2 की जनसभा, इस मुट्ठी में भी माल और इस मुट्ठी में भी माल, राव नरवीर सिंह घोषणा करते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है। टर्निंग पॉइंट कौन सा था जब लगा कि अब टिकट पक्की है? अमित शाह जी से मिलने के बाद ही फाइनल हो गया था कि टिकट नरवीर सिंह को मिल रही है। आतिशबाजी चला दी थी जो है। हाँ, जब इससे बड़ा राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर गए हुए तो उस समय तो देश में तो अमित शाह जी बड़े नेता थे। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट सवाल है मेरा, अब हरियाणा को लेकर के बात करते हैं। आपने हरियाणा में अभी जो नायब सैनी सरकार है उनको यूटर्न लेते देखा है कई मुद्दों पर, चाहे प्रॉपर्टी आईडी है, चाहे परिवार पहचान पत्र हैं, जो भी लोगों की समस्याएं थी उनको लेकर के। जो आप मनोहर लाल के काम की तारीफ करते हैं, नायब सैनी उनको कामों को लेकर के यूटर्न ले रहे हैं, राव नरवीर सिंह का अपना सुझाव क्या है? किन मुद्दों पर जो है सरकार को आप सुझाव देंगे हरियाणा सरकार अगर बनती है तो? सारी चीजों की मैंने कभी तारीफ नहीं की। कुछ ऐसे काम भी हैं जो मनोहर लाल जी के समय में, क्योंकि वो भी इंसान है, जो जनता को पसंद नहीं आए होंगे। और जब जनता अपना मैंडेट देती है, लोकसभा में हम 10 में से 5 रह गए, तो कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, वो सोचने पे विवश होती है। तो वो निकल के आया कि जो प्रॉपर्टी आईडी वगैरह है, फैमिली आईडी है, उसमें कुछ दिक्कतें आई, लोग परेशान हुए, तो उसका यूटर्न सरकार लेती रही। अकेले मनोहर लाल जी नायब सैनी नहीं लिया, पहले भी सरकारें अपना अपना, और देश की सरकारें भी अपने अपने कानून में अमेंडमेंट समयानुसार करती रही हैं। तो ऐसा हमारी सरकार ने भी किया। मेरा लास्ट सवाल, नगर निगम में बादशाहपुर विधानसभा भी है, गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र भी है, और सबसे ज्यादा पटौदी का भी कुछ हिस्सा थोड़ा सा है, तो सबसे ज्यादा आलोचना नगर निगम को लेकर होती है। बंधवाड़ी का इश्यू आपने भी उठाया, नगर निगम पर लगातार आपने सवाल उठाए। क्या देखते हैं विधानसभा चुनाव में नगर निगम पर, जो नगर निगम ने जो लोगों को तंग किया है आपके शब्दों में, उसका प्रभाव विधानसभा में कुछ देखने को मिलेगा या आपकी आक्रामकता उसको कम कर चुकी है? नहीं, मेरी कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मैंने कहा आचार संहिता है, हम कोई नया काम तो कर नहीं सकते, लेकिन हम ये कूड़ा साफ करवा सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कमिश्नर को, और 2-3 दिन में आपको बहुत सफाई होती हुई गुड़गांव में दिखेगी। फिलहाल राव नरवीर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई, आपने समय दिया। शुक्रिया सर।